हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि एससी ने जो फैसला दिया, क्या उस पर री एग्ज़ाम की कोई जानकारी है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के कमेंट है कि क्या एससी ने इस पर फैसला सुना दिया है। तो देखिए, इन्हीं सब जो आपके कमेंट आ रहे हैं उसी का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। हमने आपको पहले भी बोला था कि वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा। देखिए, यहाँ तक तो आपको पता है कि जो अभ्यर्थी डीपीआई में जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट में जीत चुके थे, यानी कि जिनको ओवर एज रिलैक्सेशन के लिए, और उसके बाद हाई कोर्ट ने एक परीक्षा करवाने के लिए कहा, जिस पर विभाग ने परीक्षा ना करवाकर जो है आपका ये कहें सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने यहाँ तक आपको बता भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जो परीक्षा है उसको ना करवाने का कारण पूछा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास पद बहुत कम है और साथ में जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनकी सेकेंड काउंसलिंग करवाना है। तो देखिए, यहाँ तक तो हम आपको बता चुके थे और साथ में हमने ये भी बताया आपको, देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ये फैसला सही लगा, क्योंकि देखिए 3 साल का रिलैक्सेशन जो है हाई कोर्ट ने तय किया है। कोई भी भर्ती जो पहली बार निकाली जाएगी उसमें, चाहे वो एमपीपीएससी के थ्रू हो या ईएसबी, चाहे वो कोई सी भी भर्ती निकाली जाए, मध्य प्रदेश सरकार ने अगर 3 साल का एज रिलैक्सेशन देने को बोला है तो एज रिलैक्सेशन देना था। तो यहाँ पर ये गलती किसकी थी? विभाग की। और जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए और जो तर्क जो अभ्यर्थी जीत गए थे उनके वकील ने वहाँ पर रखा, वही तर्क उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और साथ में जो अभ्यर्थी आयु सीमा को पार कर चुके हैं उनके लिए फिर से परीक्षा करवाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर जो एसएलपी लगी थी वो डीपीआई की तरफ से लगी थी, ना कि अभ्यर्थियों की तरफ से। क्योंकि देखिए, अभ्यर्थी तो हाई कोर्ट में भी जीत गए थे, सिंगल बेंच में भी जीते, डबल बेंच में भी जीते, उसके बाद वो कहाँ, उनको तो उनके लिए परीक्षा करवाने का बोला गया था। लेकिन चूंकि डीपीआई स्वयं ही परीक्षा नहीं करवाना चाहता था, फिर भी डीपीआई ने, आप सभी को मालूम है कि दिसंबर में परीक्षा करवाने के लिए बोला था, ना तो उन्होंने परीक्षा का कोई आयोजन किया, बल्कि इसमें उन्होंने एसएलपी लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। उनको लगता था कि वो जीत जाएंगे। लेकिन देखिए, एक नियम बनता है, कोई भी नियम बनता है तो केवल एक परीक्षा के लिए सरकार नहीं बनाती है, वो चाहे वर्ग 1 की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो या फिर एमपीपीएससी के एसपी कलेक्टर की भर्ती हो, सभी में वो रूल्स लागू होना था। तो वो रूल्स लागू होना था, तो यहाँ पर वर्ग 1 की भर्ती में क्यों नहीं लागू किया गया? तो यहाँ पर विभाग ने कहा कि हमने जो 2018 की भर्ती थी, जिसे 22 में उन्होंने क्या बोला कि कोरोना के बाद ये पहली भर्ती मानी जाएगी, उसमें हमने एज रिलैक्सेशन दे दिया। ये डीपीआई के तर्क थे वहाँ पर जो उन्होंने रखे हैं। तो हाई कोर्ट ने बोला कि उसका नोटिफिकेशन आपने 18 में जारी किया था, तो उस भर्ती को आप पहली भर्ती नहीं मान सकते। हाई कोर्ट ने इस पर सही डिसीजन दिया। आपकी जो फ्रेश भर्ती जिसका नोटिफिकेशन आप जारी करेंगे वो 2023 की भर्ती ही कहलाएगी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए विभाग को फिर से जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं उनके लिए परीक्षा करवाने का आदेश दिया है। अब विभाग उसे कोई भी नाम दे, चाहे उसे 2023 की भर्ती बोले, 25 की, 26 की, जो भी बोले, वो विभाग की टेंशन है। लेकिन जहाँ पर विभाग सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 में भर्ती हुई थी उसमें इन अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने का आदेश दिया है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला है उसे बरकरार रखा है और जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं उनकी जीत हो गई है। अब विभाग के पास एक और समस्या है, वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में। लेकिन हाँ, ये केस आपका क्लोज हो चुका है, इसमें पूरा फैसला आ चुका है। और जो फिर से हम बता रहे हैं, फिर अभ्यर्थियों के कमेंट आएंगे डीपीआई हार चुका है, अभ्यर्थी जीत चुके हैं। तो ये पूरी सीरीज़ थी जो, यानी कि हमने आपको कमेंट थोड़ा थोड़ा करके सुनाई
और जो पूरी आपको समझ में भी आ गई होगी अभी तक कि इसमें फैसला भी आ चुका है और अभ्यर्थी जीत भी चुके हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।